दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है 16 फरवरी, हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर। तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्टीवन स्पीलबर्ग को सिनेमा में उनके योगदान के लिए जेनेसिस प्राइज 2021 जीता है इन्होंने। यह पुरस्कार किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो यह जो आपका जेनेसिस प्राइज है वह आपके कौन से देश से संबंधित प्राइज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शंस में से यह आपका इजराइल से संबंधित है। तो ये आपका जो जेनेसिस प्राइज दिया जाता है वह इजराइल कंट्री रहती है, और ये इस बार 2021 का किसको दिया गया है? सिनेमा के फील्ड में कंट्रीब्यूशन देने के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया है। और यह जो आपके स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, ये आपके अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। मतलब कि आपके फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। और इसमें जो आपकी धनराशि मिलती है इस प्राइज में, वह आपकी हर साल USD 1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो जेनेसिस प्राइज है वह आपके व्यवसायिक उपलब्धियों, मानवता के लिए योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है, ये जेनेसिस प्राइज। और ये जो पहली बार दिया गया था, ये अवार्ड 2014 में आपका सम्मानित किया गया था। माइकल R. ब्लूमबर्ग को पहली बार 2014 में दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इजराइल की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। इजराइल की कैपिटल आपकी जेरूसलम है, और यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है न्यू शेकल इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। और साथ साथ यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी याद रखिएगा। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वे आपके बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल्म सीजो ने गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में 4 पुरस्कार जीते हैं। तो ये फिल्म किस भाषा में है? तो ये जो सिजाओ है जिसने आपके गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 वाले में 4 अवार्ड्स जीते हैं। तो ये कौन सी लैंग्वेज में बनी है ये फिल्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शंस में से, ये आपकी फिल्म बनी है बोडो लैंग्वेज में, ठीक है, जिसने आपके 4 अवार्ड जीते हैं गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि आपका 2021 में हुआ है। हम यह आपके गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आयोजन हुआ है 2021 का, वे आपका तमिलनाडु में हुआ है। और यहाँ पे सीजो बोडो फिल्म की बात करें तो इसके डायरेक्टर और राइटर हैं विशाल चालिया, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वे आपके प्रियम खेर कटरी चालिया और ओम प्रकाश खेर कटरी हैं। और इसी के साथ साथ जो इसमें 4 अवार्ड दिए गए हैं इस फिल्म को, सीजो फिल्म को, तो इसमें जो 4 अवार्ड मिले हैं वे आपके बेस्ट डायरेक्टर इंडियन फिल्म फीचर दिया गया है, और बेस्ट डेब्यूट फिल्म मेकर ऑफ फिल्म फीचर दिया गया है, और आपका तीसरा जो दिया है बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर इंडियन फीचर फिल्म। और जो चौथा अवार्ड मिला है आपको इस फिल्म के लिए, वे आपका स्पेशल जूरी अवार्ड इंडियन फिल्म फीचर अवार्ड दिया गया है। तो ये जो आपके 4 अवार्ड दिए गए सीजो फिल्म को, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर कौन है और कौन सी इसमें दिया गया आपके गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि आयोजन हुआ है आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये जो फिल्म है ये कौन सी लैंग्वेज में है? तो इसे भी याद रखिएगा, ये आपकी बोडो लैंग्वेज में है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना को पहला जो कि आपका इंडिजीनियसली डेवलप्ड हुआ है स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A जो टैंक सौंपा गया है, यह टैंक निम्न में से किसने विकसित किया है? तो ये आपका जो स्वदेशी बनाया गया है अर्जुन मार्क 1A टैंक, ये कौन सी उसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शंस में से CVRDE कॉम्बैट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के द्वारा यह आपका इंडिजीनियसली बिल्ड हुआ है। और यह जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेना को सौंपा गया है, और जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सेना के लिए टैंक प्राप्त किया है।
और ये कहाँ पे सौंपा गया आपके? यह आपके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, जो कि आपका चेन्नई में स्थित है। वहां पे ये आपका थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सेना के लिए टैंक प्राप्त किया। और ये जो बनाया गया है, ये हमने आपको बता ही दिया, यह आपके CVRDE, जो कि आपका स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित और निर्मित किया गया है। तो पूरी तरह से आपका ये स्वदेशी है। हमने यहाँ पे CVRD की बात की है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। तो जिसने ये हमारा इंडिजीनियसली ये टैंक बिल्ड किया है, वह आपकी चेन्नई बेस्ड है। और ये जो आपकी एक यूनिट है, DRDO की ही यूनिट है आपकी। और इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, यह आपका मार्च 1975 को हुआ था। और इसके जो डायरेक्टर हैं, वे आपका बाला मुरुगन V हैं। तो ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। और ये हमारा जो टैंक बना है स्वदेशी, जो कि आपका इंडियन आर्मी को ये पहला स्वदेशी टैंक दिया गया है, जिसका नाम है अर्जुन मार्क 1A टैंक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 118 साल बाद मैंड्रिन बतख को देखा गया है? तो ये किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शंस में से असम राज्य में 118 साल बाद मैंड्रिन बतख को देखा गया है। इससे पहले की बात करें तो ये जो देखा गया था आपका लास्ट टाइम 1902 में असम में एक मैंड्रिन बतख को देखा गया था। और इसका जो प्राइमरी हैबिटेट है, जो प्राथमिक निवास है, ये आपका ईस्टर्न चाइना और सदर्न जापान में है। और ये जो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और इस मैंड्रिन बतख की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वह आपका एक्स गैलारिकुल्टा है। और ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करती है वह आपके अनाडिडे है। तो ये भी याद रखिएगा कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, अनाडिडे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ पहली बार युद्धाभ्यास करने जा रहा है? तो कौन सी कंट्री है जिसके साथ फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज होने जा रहा है? कौन सी कंट्री के साथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शंस में से सऊदी अरब। सऊदी अरब वह पहली कंट्री है जिसके साथ भारत अपना एक्सरसाइज करने जा रहा है। और आज से पहले सऊदी अरब अपनी सेना को युद्ध की बारीकियां सिखाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के भरोसे रहता था। और ये पहली बार है जो आपका भारत के साथ ये युद्धाभ्यास करने जा रहा है। हम यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो रियाद है। और यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है वह सऊदी रियाल है। और यहाँ के जो किंग हैं वे आपके सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ और फैक्ट भी जान लेने हैं सऊदी अरब से रिलेटेड, जो आपके हाल ही में हुए हैं। जो आपका 15वां G20 लीडर समिट हुआ है सऊदी अरब में, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। और इसकी जो थीम रही है 2020 की, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, सभी के लिए 21वीं सदी के साकार अवसर। और साथ ही साथ भारत अब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो जो 2020 का जो समिट हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? सऊदी अरब। और ये जो आपका 2023 का समिट होगा उसकी मेजबानी कौन करने जाएगा? आपका भारत करेगा। ये भी याद रखिएगा। और कुछ आपके अगले जो 2021 में होगा उसका जो होस्टिंग है कंट्री है वह आपकी इटली है। 2022 में जो है वो आपका इंडोनेशिया कंट्री है। और जो तीसरा 2023 में आपका हमने बता ही दिया इससे पहले, वो आपका भारत है जो आपका समिट को होस्ट करेगा। और 2024 का जो होस्टिंग कंट्री रहेगी वो आपकी ब्राजील है। तो इससे रिलेटेड भी आपके प्रश्न बन जाते हैं कि जो कुछ टाइम बाद जो ईयर है आपका 2021, 22, 23, 24 के लिए जो होस्टिंग कंट्री डिसाइड हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो इन्हें भी आप साथ ही साथ याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 28 फरवरी तक कोविड मुक्त बनने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कि आपका 28 फरवरी तक कोविड मुक्त बनने का एक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शन में से पुदुचेरी। पुदुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपका 28 फरवरी तक कोविड मुक्त बनने की तैयारी करने जा रहा है।
और यह जो अभियान है, अभियान के तहत वे सभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे तो उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा, जिससे कि जो स्प्रेड हो रहा है, ये जो रोगजनक का जो स्प्रेड होगा तो उसको रोकने में मदद मिलेगी। और ये जो पहला वो बन जाएगा आपका, जो आपका 28 फरवरी तो क्या काम करेगा, कोविड मुक्त बनने का काम करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे पुदुचेरी की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये बनाया गया था, डी जूरे जो डे बनाते हैं वो आपका 16 अगस्त को मनाते हैं पुदुचेरी का, क्योंकि ये पहले फ्रांसीसी का पार्ट था जो कि आपका 16 अगस्त 1962 को इंडियन का पार्ट बन गया। और इसकी कैपिटल की बात करें तो वो आपकी पौंडीचेरी है। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो आपकी किरण बेदी हैं। मुख्यमंत्री की बात करें यहाँ पे आके वी नारायण सामी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके मुख्यमंत्री कौन है, वी नारायण सामी। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं पुदुचेरी की, तो ये 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना होता है आपका। पहला आपका आता है यनम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आपका पुदुचेरी और कराईकल पड़ता है जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और जो चौथा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वह आपका माहे जो कि आपका केरल में पड़ता है। तो ये जो पुदुचेरी के 4 अलग डिस्ट्रिक्ट है वो आपके अलग अलग स्टेट में पड़ते हैं, तो इन सबको मिला के आपका पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी बनता है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस बंदरगाह पर पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम सागरिका का उद्घाटन किया है? तो वह कौन सी जगह है जहां पे आपका फर्स्ट इंटरनेशनल टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके कोच्चि पोर्ट जो जगह है वहां पे इस टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। और इसकी जो लागत लगी है इसको कंस्ट्रक्ट करने में आपकी लगभग 26 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट लगी है इसको बनाने में। और जो हमारे मोदी जी हैं जो केरला के विजिट में गए थे, स्टेट के विजिट में, तो वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया लॉन्च किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है जहां पे आपका स्नेकपीडिया लॉन्च हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शंस में से केरला। केरला वह राज्य है जहां पे स्नेकपीडिया का लॉन्च हुआ है। तो ये किसे लॉन्च हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, हमें पूरी तरह से स्नेक के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, इस वजह से आपका केरला राज्य ने ये स्नेकपीडिया लॉन्च किया है। और साथ ही साथ इस मोबाइल ऐप में आपका 100 सांपों से संबंधित सभी जानकारी दिया जाएगा। और जो सर्पदंश के लिए प्राथमिक चिकित्सा होती है और जो उपचार से रिलेटेड भी इसमें सारी चीजें दी जाएंगी, आपका ट्रीटमेंट और जो स्नेक बाइट हो जाता है उस दौरान आपको क्या करना चाहिए और उपचार क्या होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इसमें एक मेन्यू भी है, ऑनलाइन हेल्पलाइन मेन्यू, जो कि आपका जितने भी सांपों की पहचान की जाएगी वो भी आपको बताया जाएगा। और आपका पॉडकास्ट ऑनलाइन आईडी हेल्पलाइन को छोड़कर जिसमें आपकी सारी सुविधाएं आपको ऑफलाइन भी मौजूदा होगी। तो ऑनलाइन तो होंगी लेकिन कुछ ज्यादा आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगी सुविधाएं इस स्नेकपीडिया में। तो किस राज्य के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? आपके केरला राज्य के द्वारा, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गढ़चिरौली किस राज्य का नक्सल प्रभावित जिला है जहां पर शांतिपूर्ण ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के संपन्न कराकर इतिहास रच दिया गया है? तो आपको पता ही होगा, आपके आए दिन आपके गढ़चिरौली में आपके नक्सल हमले होते हैं। तो ये आपका पहला इतिहास रचा गया है कि आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के शांतिपूर्ण कराए जा चुके हैं। तो ये जो आपका गढ़चिरौली पड़ता है ये आपके कौन से राज्य में पड़ता है? तो यह आपका इसका आंसर हो जाएगा आपके कौन से राज्य में पड़ता है गढ़चिरौली? यह आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जहां पे कि आपका हाल ही में ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 के बहुत पीसफुल तरीके से कराए जा चुके हैं। चलते हैं अपने आज के 16 फरवरी के अंतिम प्रश्न पे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? तो वह कौन सा राज्य है जहां पे कि आपका 11वां संस्करण राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इन ऑप्शंस में से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वह राज्य है जहां पे कि आपका 2021 में 11वां संस्करण राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है।
और ये जो 11वां संस्करण है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, ये आपका 14 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक होगा। और ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? आपके प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि आपके संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। और उनकी किनकी प्रेजेंस में? आपके जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप सिंह धनखड़, उनकी प्रेजेंस में आपके प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा आपका इसका उद्घाटन किया गया है। और इस महोत्सव का जो पहला संस्करण हुआ था, और ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है? ये आपका पहला एडिशन जो इसका हुआ था नवंबर 2015 से इसका आयोजन हो रहा है। और इससे पिछला जो आपका 10वां एडिशन हुआ था वह आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस बार जो 2021 में आपका आयोजन हो रहा है 11वां एडिशन का, वह आपके कौन से राज्य में हो रहा है? वेस्ट बंगाल में। इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज का हमारा 16 फरवरी का करंट अफेयर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और जय हिंद।